दोस्तों, यदि आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के छठवां पाठ षष्ठ पाठा, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। इस वीडियो में सबसे पहले जो प्रमुख भारतीय संस्कार के जो पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे, फिर उसके व्याख्या को देखेंगे तथा अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टारगेट से लिया गया है। टारगेट में जो भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं समय गंवाते हुए। तो पाठ 6 है भारतीय संस्कार। कह रहे हैं ना कि भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग्य रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। आजकल धीरे धीरे संस्कार खत्म होता जा रहा है, बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। यहाँ के लोग जितना जिज्ञासु नहीं रहते हैं, वह उससे ज़्यादा भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं वो जिज्ञासु हो गए हैं। इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। देखिए, अब व्याख्या देखते हैं। इस पाठ की व्याख्या, जो भी पाठ में संस्कृत के बुक है उसका व्याख्या एकदम निचोड़ करके करें कि भारत प्राचीन समय से ही संस्कार भारतीय जीवन में महत्व को धारण किए हुए हैं। एकदम शुरू में आप लोग रामायण महाभारत देखिएगा तो उसमें संस्कार एकदम दिखाया जाता है। लोग बच्चे जा कर के जंगल में और आश्रम में पढ़ते थे और वहीं से संस्कार सिखाया जाता था। कह रहा है कि संस्कार से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। तो यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये सब संस्कार यज्ञ में भी संभव होते हैं। इस प्रकार संस्कार का महत्व बढ़ता है और संस्कार का मौलिक अर्थ है शुद्धिकरण तथा गुणों के ग्रहण के रूप को नहीं भूलना चाहिए। करके इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः शुद्धिकरण, परिष्कार, दोष दूर करने और गुण ग्रहण करने की सहायता करता है, योगदान करता है। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। संस्कार प्राय 5 होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं? तो 5। जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व हो गया 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5, गृहस्थ जीवन में विवाह के रूप में 1 और मरने के बाद 1। तो क्या हुआ? 6 3 9, 9 5 14, 1 15, 1 16, 16 हुआ ना, याद रखिएगा 16। कह रहा है कि इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के, और सब मिला जुला करके कितना संस्कार है? तो 16 संस्कार। जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार और पुरुषों में वीर्य पुंसवन उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। अब सभी के बारे में चर्चा किया गया है। कह रहा है कि यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार विधान एवं गर्भवती को प्रसन्न रखने के विधान की कल्पना है। जन्म से पूर्व में ये हो गया। शैशवावस्था के संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ाकरण, कर्णवेद, ये सब जो है शैशवावस्था के ये सब संस्कार हो गए। शिक्षा संस्कार में कह रहा है कि अक्षरारंभ,
उपनयन, वेदारंभ, केशांत और विवाह। उपनयन के बारे में हम बताएंगे। ये सब है संस्कार है शिक्षा संस्कार में। और एक शिक्षारंभ में बच्चा अक्षर एवं अंक लेखन प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर पर आश्रम में लाने वाला संस्कार होता है। उपनयन का मतलब होता है जो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने आश्रम में लाना। वहाँ पर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है और वे सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर आश्रम में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का महत्व विशेष श्रेष्ठ माना जाता है। बाल काटने वाला कर्म मुंडन कहा जाता है। सर्वप्रथम गुरु के आश्रम में ही होता था। करे कि यहाँ गाय दान मुख्य कर्म था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसे दूसरे नाम से अर्थात गोदान संस्कार में मिलता है। संस्कार में न गोदान संस्कार मिलेगा इसके बदले में। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के आश्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास जाना और समापवर्तन संस्कार का अर्थ होता है कि शिष्य को गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। करे कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेश में प्रायः मानव जीवन के धर्म की शिक्षा को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने विद्वता अपने अध्ययन पर अहंकार मत करो। जबकि आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा सीख लेते हैं और लगते हैं चिल्लाने कि हाँ हम बहुत ये हैं वो हैं। कह रहा है आगे कि विवाह संस्कार होने के बाद ही मानव मुख्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपसी निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पाणी ग्रहण, धान के लावे से किया जाने वाला हवन, सप्तपदी, पति के साथ पत्नी का अल्पना पर पैर रखना, सिंदूरदान आदि ये सब है विवाह संस्कार में। कारण कि विवाह संस्कार का आयोजन प्राय सभी जगह एक जैसा ही होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार होते हुए पुनः जीवन चक्र घूमता है। गर्भाधान हो गया, उसके बाद में मरेगा कोई तो वो मृत्यु वाला संस्कार हो गया। लेकिन मृत्यु के बाद दाह संस्कार का यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। मतलब कि भारतीय दर्शन में ही भारत में ही ये सब संस्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जन्म होगा तो जन्म पहले कुछ दिन के बाद में मुंडन करवाओ, तो इसमें उपनयन संस्कार ये सब जो भी संस्कार हैं 16 प्रकार के 16 संस्कार है ना संस्कार। तो कह रहा है कि ये सब संस्कार केवल भारत में ही देखने को मिलेगा, आपको दूसरे देशों में ये सब संस्कार देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा मेरा व्याख्या। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा कर्म परंपरागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति है। शिक्षा कर्म जो है जीवन का परम गति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो होता है संस्कारों से होता है। ये 2024 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। अब ये देखिए कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 बार। कह रहे कि शैशव संस्कार कितने हैं?
शैशव संस्कार की संख्या कितनी है? तो शैशव संस्कार की संख्या है 6। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद में होता है। देखिए ये भी कितना बनाया हुआ है। देखिए संस्कार जो है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको 4 से 5 बार देख लीजिए ताकि आप लोग करें कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो केशांत का मतलब केस का अंत, तो इसका हो जाएगा गोदान। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण का हो जाएगा विवाह संस्कार। कि संस्कार कितने हैं? संस्कारों की संख्या है 16। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो संस्कार जो है ना 5 प्रकार के हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन कितना बनाया हुआ है। संस्कार कितने हैं तो 16 है, और कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। देखिए बहुत बढ़िया आया हुआ है, दोनों VVI में से है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? वरिष्ठों का, अपने से बूढ़े बुजुर्गों का। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी विवाह में होता है, मतलब कि पति और पत्नी के सप्तपदी का मतलब कि पति और पत्नी का जो पैर है अर्पणा पर रखा जाता था। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार समापवर्तन। इसके बाद लोग गृहस्थ जीवन में चला जाता था। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 है। शैक्षणिक संस्कारों की संख्या कितना है? 5। कौन कौन? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ और विवाह। और लास्ट में आ जाएगा केशांतर। शुरू से अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतर और विवाह। आगे कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन, तो सीमंतोन्नयन कहेगा ना तो जन्म से पूर्व है। जन्म से पूर्व का संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? देखिए कितना बढ़ाया हुआ है। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है कर्मों से संस्कार से होना चाहिए ना। हाँ, प्राचीन संस्कृति की पहचान जो संस्कार से होती है। जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार हैं? बहुत बढ़ाया हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बढ़ाया हुआ है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो ये हो जाएगा 3। जन्म से पूर्व 3। आगे कह रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ है। भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पूर्व होता है। पुंसवन संस्कार जन्म से पूर्व होता है। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान, तो वागदान कहेगा तो निष्क्रमण में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है?
समापवर्तन में गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। आगे कह रहे कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। सीमंतोन्नयन तो गर्भ रक्षा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। भारतीय जीवन दर्शन का संपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कहेगा तो वो संस्कार है। केशांत संस्कार कहाँ होता है। केशांत तो गुरु गृह में, केशांत संस्कार गुरु गृह में होता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है। गर्भधारण पुंसवन का संस्कार का उद्देश्य क्या है। गर्भधारण किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है। तो केशांत को लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है। लाजा होम विवाह में भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम खलेस्थान है इति। रिक्त स्थान को उचित पद से भरें तो संस्कार है हो जाएगा। जन्म से पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्थारारोपण के लिए, गर्भवती की हाँ इसका मतलब कि तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान है इति कथ्यते स्म। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। गृहस्थ जीवन का संस्कार तो गृहस्थ जीवन का संस्कार है विवाह। कर किस पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। गुरु गृह में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो संस्कार है। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन गर्भवती की प्रसन्नता। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। मतलब कि कब होता है तो जब शिक्षा प्रारंभ होता है तो शिक्षा काल। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। चूड़ा कर्म शैशवावस्था में। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं। 6 संस्कार। गर्भधारण किस संस्कार में होता है। गर्भधारण तो जन्म से पूर्व। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। मरने के बाद कौन संस्कार होता है।
तो दाह संस्कार होता है। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण बचपन में। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होता है। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में, जब शिक्षा खत्म हो जाता था तब। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर पर। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? घर मतलब अपने घर ले जाते थे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य करते हैं। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश देकर के। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? वेदों का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तन। ये रहा मेरा 56 क्वेश्चन जो कि भारतीय संस्कार से है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को उचित वीडियो मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें। दोस्तों आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल है, देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।